Hello everyone, a very warm welcome to my YouTube family. In this video I hope all are going well. Friends, आज का जो वीडियो है वो मैं सेल्फ हेयर ऑयलिंग करके दिखाऊंगी। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे बाल कितने ज़्यादा लंबे हैं और ये बाल ने मुझे कल हेयर वॉश करना है, तो मैं हेयर वॉश करने से पहले हेयर ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ। ये मेरे रूटीन में है। तो मैं अपने बालों में आपको स्टेप बाय स्टेप हेयर ऑयलिंग और कॉम्बिंग करके दिखाऊंगी कि हमें हेयर ऑयलिंग और कॉम्बिंग किस तरह करना चाहिए। तो आइए बिना हम टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने हेयर को ओपन कर ली हूँ और उसके बाद मैं अपने बालों को सबसे पहले अच्छे तरीके से डिटेंगल करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से अपने हेयर को डिटेंगल करूँगी और ये रहा मेरा कॉम्ब और इसको अच्छी तरीके से डिटेंगल करूँगी। अगर आप हेयर ब्रश का यूज़ करते हैं तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें बालों को अच्छे से सपोर्ट दे दे करके बालों को डिटेंगल करना है। तो जब सपोर्ट रहेगा गाइस तो हमारे जो हेयर होंगे ना वो बहुत ही कम टूटेंगे और वो खींचेंगे बहुत कम। तो गाइस, जैसे मेरे ये एरिया पे बहुत ज़्यादा बाल उलझे हुए हैं, बहुत टेंगल्ड हैं, तो मैं इन्हें देखिए ऐसे सपोर्ट दे करके और बहुत ही लाइटली, बहुत ही हल्के हाथों से इसे मतलब टैंगल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है, पर इससे होता क्या है कि हमारे बाल खिंचते कम हैं और ये टूटते बहुत ही कम है। अगर हम बिना सपोर्ट के और बालों को बहुत खींच खींच के अगर डिटेंगल करेंगे तो हमारे बाल हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करे और बहुत ही हेयर फॉल होगा। तो इस तरीके से हमें अपने बालों को अच्छे से डिटेंगल करना है। एक एक सेक्शन को उठाना है, एक एक पार्ट को उठाना है और उन्हें अच्छे तरीके से डिटेंगल करते जाना है। तो ये सेक्शन आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। और एक्चुअली होता क्या है ना कि हम जब ऑयलिंग के बाद अगर कॉम्बिंग करते हैं तो कॉम्बिंग ऑयलिंग के बाद करने में क्या होता है कि हमारे रूट्स जो हेयर होते हैं वो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, तो इसलिए वो और ज़्यादा हो करके वो हेयर फॉल होती है। इस वजह से हम कॉम्बिंग पहले ही करेंगे, ऑयलिंग करने से पहले ही। तो इस तरीके से हम अपनी ऑयलिंग को पूरी कंप्लीट कर लिए हैं गाइस और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हम अपने हेयर ऑयल को डबल हीटिंग मेथड से उसको हल्का सा ल्यूक वार्म करेंगे। जी हाँ, जब हम ऑयल को हल्का सा ल्यूक वार्म करते हैं ना तो उसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा पतली हो जाती है और वो हमें यूज़ करने में बहुत अच्छा रहता है और हमारे स्कैल्प में अच्छी तरीके से पेनिट्रेट भी होता है। तो इस तरीके से हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ऑयल को लेंगे और मैं यहाँ पे नारियल का तेल यूज़ कर रही हूँ, पतंजलि का एक्स्ट्रा वर्जिन। तो आपके पास जो भी ब्रांड का या फिर जो भी ऑयल आप लगाते हो आपको वही लेना है और आपके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑयल को ऐसे ले लेना है। और उसके बाद मैं इसे अपने डबल हीटिंग मेथड से इसको हल्का सा गर्म करूँगी। हम ऑयल को डायरेक्टली हीट पे गर्म नहीं करते हैं, उसको हम इस तरीके से हीट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये ऑयल हल्का सा हीट भी हो जाता है, इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑयल में वो भी खोती नहीं है। तो इस तरीके से हम ऑयल को कर लेंगे गर्म और हम चलते हैं अपने एक स्टेप की तरफ कि अपने हेयर ऑयल को कैसे अपने बालों पे लगाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें अपने बालों को इस तरीके से 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेना है। हमें सेक्शन सेक्शन में करके जब हम हेयर ऑयलिंग करते हैं तो ये अच्छे तरीके से पूरी जगह पे अच्छे तरीके से लगता है। तो इस तरीके से हम ऑयलिंग को सबसे पहले सेक्शन में डिवाइड किए हैं और इस तरीके से ऑयल मैंने लिया और मैं यहाँ पे अच्छे से अपने स्कैल्प को मसाज करूँगी। जी हाँ गाइस, हमारी ऑयलिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम लोग बचपन से ऑयलिंग करते चले आ रहे हैं और पहले तो इतना पता नहीं था कि ऑयलिंग कब करनी है, कैसे करनी है। अब तो मैं जब भी मुझे हेयर वॉश करना होता है मैं उसके एक दिन पहले या फिर ओवरनाइट ऑयलिंग ज़रूर कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने एक एक सेक्शन को छोटे छोटे अपने जो स्कैल्प हैं वहाँ पे अच्छे तरीके से ऑयलिंग करूँगी, इस ऑयल का मसाज करूँगी। तो ऐसे आपको अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से ऑयल को ऐसे मसाज करना है और एक एक सेक्शन, एक एक पार्ट में इस तरीके से ऑयलिंग को लगाते जाना है ऑयल को।
गाइस ऑयल लगाने से क्या होता है, हमारे जो स्कैल्प होते हैं ना और बाल होते हैं उनको हाइड्रेट करते हैं और इससे नरिशमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। ये बालों के सभी पोषण प्रदान करते हैं। हमें जितनी प्रकार के बालों के लिए एसेंशियल्स न्यूट्रिशंस होते हैं जैसे कि विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमें ऑयल से ही हमारे बालों को मिलती हैं। और हेयर ऑयलिंग क्या होता है कि इस तरीके से हेयर ऑयलिंग करने से ना हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन होते हैं वो भी काफ़ी अच्छा होता है, जिसकी वजह से हमारा हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है। तो ऑयलिंग करने से हमारे बाल हेल्दी स्ट्रॉन्ग होते हैं और बालों की ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प मिलता है। तो इस तरीके से हमें एक एक सेक्शन पे फोकस करना है और बहुत ही डीपली मसाज करना है अपने बालों को। इससे आपके जो स्कैल्प है वो भी हेल्दी बनेंगे और आप भी बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होंगे। आपके स्ट्रेस को भी काफ़ी कम करने में हेल्प करता है ऑयलिंग, और आपकी जो भी प्रॉब्लम हेयर से रिलेटेड है उनको भी कम करने में हेल्प करता है। ऑयलिंग बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं हमारे हेयर के लिए। तो इस तरीके से मैं पूरे स्कैल्प में, सबसे पहले स्कैल्प से स्टार्ट करेंगे हम ऑयलिंग करना, और अपने पूरे स्कैल्प में ऐसे फिंगर की हेल्प से एक एक सेक्शन में, एक एक पार्ट में ऐसे हमें ऑयलिंग को लगाना है और काफ़ी अच्छे से अपने पूरे स्कैल्प को मसाज करना है। गाइस, जिस दिन मैं ऑयलिंग करती हूँ ना, बिलीव मी, मुझे नींद भी बहुत अच्छी आती है। ऑयलिंग से क्या होता है कि हमारे जो स्ट्रेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, हमारे हेड की कोई प्रॉब्लम होती है वो बहुत कम होती है, बिल्कुल हमें बिल्कुल लाइट लाइट सा फील होता है और काफ़ी अच्छी नींद आती है। तो इसलिए मुझे ऑयलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ऑयलिंग कभी स्किप नहीं करती, मैं ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ। इस तरीके से ऑयल को अच्छे से मसाज करना है पूरे हेड पे, पूरे बैक हेड पे या फिर फ्रंट हेड पे, पूरे में अच्छे से हमें मसाज देना है। बैक में भी मैं जैसे यहाँ फ्रंट में मैंने पार्टीशन कर करके ऑयलिंग की है, वैसे ही मैं यहाँ बैक में भी पार्टीशन कर करके ऑयलिंग कर रही हूँ। और इसको फिंगर टिप के हेल्प से बहुत ही हल्के लाइटली आपको मसाज देना है, बहुत तेज़ी से उसे मतलब बहुत तेज़ी से नहीं करना है, बिल्कुल लाइट से ऐसे मसाज देना है। और ख़्याल रखिए कि मतलब गर्मियों में हमें लाइट ऑयल का ही यूज़ करना चाहिए। ये क्या होते हैं कि ये बालों में बहुत ज़्यादा बैठते नहीं हैं। लाइट ऑयल क्या होते हैं कि अच्छे से ये हमारे स्कैल्प में पेनिट्रेट भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत ही रिलैक्स होकर के अपने बालों को अच्छे से मसाज देंगे। मैं बहुत ही रिलैक्सिंग हो जाती हूँ जब ऑयलिंग करती हूँ और काफ़ी अच्छे से पूरे हेड पे मसाज करती हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिलीफ, बहुत रिलैक्स फील होता है। ऑयलिंग करने से मुझे बिल्कुल लाइट लाइट सा फील होता है। और कभी कभी जैसे अगर मुझे हेडेक होती है, हेडेक की कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं ऑयलिंग को प्रेफर करती हूँ। तो मैं सबसे पहले ऑयलिंग ही करती हूँ, उससे हम मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है अपने हेडेक पे भी। तो गाइस, इस तरीके से मैंने पूरे स्कैल्प में अच्छे से ऑयलिंग कर ली है और मसाज कर ली है, आपको दिख रहा होगा। अब गाइस, मैं अपने बालों को 2 पार्ट में करूँगी और उसके बाद अपने बालों के लेंथ पे भी अच्छे से ऑयलिंग करूँगी। जी हाँ गाइस, बहुत लोग होते हैं जो लेंथ पे ऑयलिंग नहीं करते हैं, बट मुझे लेंथ पे भी ऑयलिंग करना अच्छा लगता है। उससे क्या होता है ना कि जब हम हेयर वॉश करते हैं तो हमारी जो एक्स्ट्रा ऑयल होती हैं जो हमने ऊपर से अपने बालों पे लगाया है, सिर्फ वो धुलते हैं शैम्पू के साथ, और हमारे जो नेचुरल ऑयल होते हैं ना, जो हमारे हेड पे ऑलरेडी होते हैं, तो उनमें वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल हमारे हेड पे उसके बाद भी वो मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से हम ऑयलिंग करें और उसके बाद हम अपने एंड्स पे, बालों के एंड्स पे भी अच्छे से ऑयलिंग करेंगे ताकि हमें स्प्लिट एंड्स की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाए। जब बाल ज़्यादा रूखे होते हैं गाइस, तो ये स्प्लिट एंड्स, दो मुँहें, ये सारी चीज़ें, बाल फ्रीजी होना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम यहाँ पे अच्छे तरीके से ऑयलिंग पूरे हेयर पे भी करेंगे और एक एक पार्ट को अच्छे से कंसंट्रेट करते हुए एक एक पार्ट पे अच्छे तरीके से हम ऑयलिंग कर लेंगे। तो पहले हम जैसे इस पार्ट पे कर रहे हैं, सेम वैसे, तो ऐसे मैं अपने एक एक पार्ट पे अच्छे से ऑयलिंग करूँगी। बालों के एक एक बाल पे मेरा ये रहता है कि मेरे ऑयल अच्छे से लग जाएं
और पूरे बालों पे मैंने जैसे एक तरफ पूरा अच्छे से ऑयलिंग कर लिया, मैं सेम ऐसे ही अपने सेकंड पार्ट पे भी करने वाली हूँ। तो ऐसे ही सेकंड पार्ट में भी मैं ऑयलिंग करूँगी और कोशिश मेरी यही रहती है कि मेरे मतलब पूरे बाल पे अच्छे से ऑयल लग जाए, कोई बाल मतलब रूखे ना रहें, क्योंकि जब मैं शैम्पू करती हूँ ना तो बाल और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, बिल्कुल रूखे फ्रीज़ी लगने लगते हैं। इसलिए मैं अपने अच्छे से पूरे बालों पे एक एक सेक्शन, अभी पहले पूरा सेक्शन लेके मैं डिवाइड कर 2 पार्ट में डिवाइड करके कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको और छोटे-छोटे सेक्शन में करके भी मैं देख करके ये देखती हूँ कि कहाँ पे ऑयलिंग नहीं हुआ है, तो वहाँ पे और अच्छे से करती हूँ। क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम अपने ऊपर के बालों में ऑयल लगा लेते हैं, लेकिन जो अंदर और बीच के बाल होते हैं वहाँ पे ऑयलिंग अच्छे से नहीं पहुँच पाता है। तो मुझे वो एरिया पे ये देखिए, मैं अपने उस एरिया पे भी मैं अच्छे तरीके से ऑयलिंग करती हूँ। और ये मेरे स्प्लिट एंड्स हैं, मतलब एंड्स हमारे बालों के, और मैं यहाँ पे भी ऑयलिंग करती हूँ ताकि मुझे स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम भी जल्दी नहीं हो। तो गाइस इस तरीके से मैं पूरे बालों में अच्छे से ऑयलिंग कर ली हूँ। अब मैं अपने हेड को थोड़ी देर के लिए दूंगी मसाज। अपने हेड को ऐसे मैं फिंगर टिप से मसाज दूंगी, हल्का प्रेस करते हुए, ताकि ये हमारे जो माइंड है ना उसको बहुत ज़्यादा काम रखेगा और स्ट्रेस को भी मेरे बहुत ज़्यादा कम करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से हम बालों में, अब मैं चेक कर रही हूँ कि कहाँ पे ऑयलिंग नहीं हुई है, जहाँ पे मुझे बाल थोड़े सूखे दिख रहे हैं तो मैं वहाँ भी अच्छे तरीके से ऑयल को लगा रही हूँ। गाइस ये मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही लाइट वेट ऑयल होता है और काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब पूरे बालों में अच्छे तरीके से लग भी जाता है। ये बिल्कुल एक ही जगह पे रखा सा नहीं जाता है, क्योंकि जो थिक वाले ऑयल होते हैं ना, थिक ऑयल, वो क्या होता है, वो आप जहाँ लगाओ वहीं पे पूरे रख से जाते हैं। तो इसमें ये होते हैं कि जो लाइट वेट ऑयल होते हैं वो अच्छे तरीके से पूरे हेयर पे स्प्रेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं ऑयलिंग करके अब मैं अपने बालों को, हेड को अच्छे से मसाज करूँगी अपने फिंगर टिप्स के हेल्प से। अच्छे तरीके से पूरे हेड को अच्छे से मसाज दूँगी। ये मुझे बहुत ही रिलैक्सेशन पार्ट लगता है गाइस, ये मेरा बहुत ही फेवरेट है और अच्छे तरीके से मेरे जो माइंड को है ना बिल्कुल शांत कर देता है, बहुत ज़्यादा काम कर देता है। इस तरीके से मसाज आप भी अभी कभी करके देखना, बहुत रिलीफ़ मिलता है, बहुत ही अच्छा फ़ील होता है इसको करने से। तो ये हमारा अच्छे तरीके से मैं मसाज करूँगी, पूरे बालों को अच्छे से फिंगर टिप के हेल्प से मसाज दूँगी। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी काफ़ी अच्छा होता है और हमारे बाल की जो ग्रोथ होती है ना वो काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि जब इन्हें मसाज मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो ग्रोथ भी एब्सोल्युटली डेफिनेटली वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इस तरीके से मैं मसाज दी। अब उसके बाद गाइस मैं अपने बालों को ट्राई कर रही हूँ कि अब मैं इन्हें बिल्कुल, अब मैं अपने बालों को ऐसे ही एक रफ सा बन बना करके उन्हें छोड़ दूँगी 2-3 घंटे के लिए, ताकि जो हमारे बाल है वो ऑयल है ना वो अच्छे तरह से हमारे बालों में एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो गाइस एब्ज़ॉर्ब हो जाएँ, ताकि मतलब अभी मैं अगर कॉम्बिंग कर दूँगी ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा निकलेंगे, क्योंकि ऑयलिंग के बाद हमारे रूट्स काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और बाल बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो इस तरह मैं एक रफ सा बन बना दूँगी और उसके बाद 2-3 घंटे बाद इस पे मैं अपनी हेयर स्टाइल कर लूँगी। तो गाइज़ ये रहा मेरा आज का वीडियो और ऑयलिंग टिप्स, मेरी ऑयलिंग रूटीन। तो आपको आई होप मेरी वीडियो पसंद आई होंगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।